हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र माननीय उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ, एआरओ, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट के जितने भी एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उनका डिटेल एनालिसिस करूंगा, जो कि अब आगामी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की क्लास चाप 15 के ऐप पर भी लूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसे फलों का राजा कहा जाता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है? ये सबको पता होगा, आम को कहा जाता है। ये तो हुआ किंग ऑफ फ्रूट्स। और हम थोड़ा जान लेते हैं क्वीन ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, तो क्वीन ऑफ फ्रूट्स मैंगो स्टीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैंगो स्टीन को कहा जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स क्या हुआ? मैंगो स्टीन। मैंगो स्टीन का ये जो फिगर देख रहे हैं ये है। और मैंगो स्टीन जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है, जैसे थाईलैंड और मलेशिया में। अब हम थोड़ा मैंगो के बारे में जान लेते हैं। मैंगो मैंगो क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फल है, मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये कौन सा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक है, और मैंगो का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? तो वो इंडिया में होता है। इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड का 40 से 45% मैंगो का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। और इसका साइंटिफिक नेम लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। और एक और क्वेश्चन अब पूछता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। ठीक है, ये किस परिवार से संबंधित है? एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी, ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एनाकार्डियेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फैमिली है एनाकार्डियेसी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिश्रित खेती क्या होती है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है, कम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरल फार्मिंग, यही सही होगा। पशुचारण और खेती का सामंजस्य। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, फसलों की उत्पत्ति का सामंजस्य, मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप दिया है। और तीसरा दिया है फॉर्म यूज्ड फॉर ग्रोइंग अदर देन फार्मिंग। और चौथा दिया है फॉर्म यूज्ड फॉर ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप। तो इसका जो सही उत्तर है पशुचारण और खेती का सामंजस्य। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें खेती और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसान एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ, पशु जैसे मतलब गाय, भैंस, बकरियां आदि भी पालते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को मिश्रित खेती के बारे में सारी चीजें पता हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कह रहा है कि निम्नवत में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है व्हीट इज खरीफ क्रॉप, ये गलत है। व्हीट कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। कौन सी? रबी क्रॉप है, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है खरीफ क्रॉप आर ग्रोन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कह रहा है खरीफ फसल सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, ये भी गलत है। ठीक है, खरीफ जो है जुलाई और अगस्त में बोई जाती है, तो ये भी गलत है। अब कह रहा है रबी क्रॉप आर सोन फ्रॉम अप्रैल टू जून। कह रहा है रबी फसल अप्रैल से जून में बोई जाती है, ये भी गलत है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। अब ये भी गलत हुआ। अब चौथा ऑप्शन क्या है, जायद सीजन इज शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। जायद का मौसम गर्मी के महीने की एक छोटी सी अवधि है, ये ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, खीरे ककड़ी की बुआई वगैरह की जाती है। अब हम थोड़ा रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कब इसका बोने का समय है, कब कटाई का समय है और कौन कौन सी फसलें हैं। तो पहला जो है खरीफ, शुरू करते हैं खरीफ से। खरीफ का बोने का समय है जून से सितंबर में। खरीफ फसल अक्सर बारिश के सीजन में बोई जाती है, जैसे धान हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, बाजरा हुआ, उड़द, मूंग। और इसका जो कटाई का समय है अक्टूबर से नवंबर है।
तो ये हो गया खरीफ फसल। अब अगला है रबी। रबी क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है। ये विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है तब बोया जाता है। उसमें गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है। इसका जो कटाई का समय है मार्च से अप्रैल, जैसे अभी गेहूं की कटाई चल रही है। अगला है जायद। जायद क्या है, मार्च से जून में बोया जाता है, जिसमें तरबूज, खरबूजा, भिंडी, टमाटर, खीरा, ककड़ी इत्यादि। इसकी जो कटाई है जून से जुलाई। तो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। निम्न में से किसी एक का भारत में आयात नहीं होता। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है स्पाइसेस। मसालों का जो है आयात नहीं करता है, मसालों का निर्यात करता है। और क्रूड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, इन सब का जो है आयात होता है इंडिया में। मतलब ये बाहर से मंगाई जाती हैं, ठीक है, इम्पोर्ट होता है। और अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वाज नॉट यूज्ड इन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहा है कौन सा उपकरण प्राचीन खेती के प्रकार में उपयोग में नहीं लाया गया था। तो प्राचीन काल में कौन सा यूज नहीं होता था। तो ये भी बहुत ही आसान है। कुदाल। कुदाल जो है प्राचीन उपकरण है। थ्रेसर, नाम से ही पता चल रहा है थ्रेसर। ये देखिए फिगर इसका, थ्रेसर क्या है, ये आधुनिक उपकरण है कृषि कार्य के लिए। और तीसरा खुरपी है। चौथा क्या है, डिगिंग स्टिक है, खुदाई की छड़ी। तो इसका सही उत्तर है थ्रेसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉइल इज नोन एज। कह रहा है कि मृदा विहीन जो पल्लवित होने वाले पादपों को क्या कहा जाता है। तो ये भी लगभग सभी लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोपोनिक्स, यही सही है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक टेक्नोलॉजी कृषि पद्धति है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पौधों को जो है मिट्टी के बिना ही उगाया जाता है। देखिए जल में उगाया गया है। इसमें क्या होता है ना, जो पौधों को जो जल में घुली हुई पोषक तत्व के माध्यम से इनका पोषण होता है। जैसे मिट्टियों में रहता है, ठीक है, तो इसमें जल में क्या है, पोषक तत्व घुले होते हैं। इसमें क्या है, पानी और खनिज का मिश्रण जो है पानी की इसके पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। और क्या है, सीमित स्थान पर भी उन्नत फसलें उगाई जा सकती हैं इस मेथड से। शहरी कृषि या स्मार्ट इसको खेती भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी। नाम से ही पता चल रहा है कि पौधों की देखभाल और विकास के लिए वैज्ञानिक विधियां, विशेषकर सजावटी और फलदार पौधों के लिए किया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और तीसरा है पोमोलॉजी, फल कृषि विज्ञान। यह क्या है, फल उत्पादक पौधों को अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। और चौथा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है, एक सब्जी उत्पादन और इसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है, सब्जी के उत्पादन से। सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबेज, कलीफ्लावर, कैल, ब्रोकली एंड कोल्हाबी आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीसीज प्रोड्यूस बाय। कह रहा है पत्ता गोभी, फूल गोभी, कायल, ब्रोकली और कोल्हाबी समान प्रजाति की विभिन्न उपजातियां बनाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये गलत है, नेचुरल सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्राकृतिक चयन क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में होता है। और दूसरा कह रहा है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है, ये सबको पता है कि दो जीवों से मिलकर जो नया संतान पैदा होता है, नई संतति पैदा करते हैं। और तीसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यही है इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और चौथा दिया जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये भी एक अलग चीज है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कृत्रिम वर्ण होता क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब ह्यूमन द्वारा किसी विशेष गुण, जैसे बड़ा पत्ता, ये देखिए कैबेज के बड़े पत्ते होते हैं, और मोटा तना देखिए इसका है। और फूल कलीफ्लावर का, ये देखिए फूल है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका चयन और प्रजनन किया जाता है। और ये सारी जो फसलें हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ब्रासिका, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रासिका ओलेरासिया, ठीक है, ओलेरासिया इनकी जो फैमिली है, ठीक है। ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं।
और हम जान लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन, अभी बताया ही, प्राकृतिक जो है वातावरण में होता है। ब्रीडिंग क्या होता है, जब दो जीव मिलकर एक नया संतान पैदा किया जाता है, संतति पैदा किया जाता है, ठीक है। और चौथा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है कि डीएनए के लैब में जो है कृत्रिम रूप से बदला जाता है। और इसमें क्या होता है, अन्य जीवों के जीन शामिल होते हैं, एक विशिष्ट गुण पैदा होता है जिससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं फल में या फूलों में। जैसे आजकल जानते होंगे ये बीटी, नाम सुने होंगे आप लोग, बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सब क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले फसल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्राय वृक्षों की छाया में उगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ग्रोन अंडर शेडी ट्री? तो इसका ऑप्शन पहला जो है जिंजर। जिंजर जो है छाया में नहीं उगाया जाता है, जिंजर को धूप चाहिए होता है। और इसमें सौंफ, सौंफ को भी धूप चाहिए होता है, प्याज को भी धूप चाहिए होता है। कॉफी जो है इसको छाया में उगाया जाता है, ठीक है। कॉफी एक ऐसी फसल है जिसे सामान्यतः छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। इसे एक और भी नाम से बोलते हैं, ये नाम है शेड लविंग क्रॉप। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, शेड लविंग क्रॉप किसे बोलते हैं? शेड लविंग क्रॉप कॉफी को बोलते हैं। और इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कॉफी के बारे में। ये उष्ण पेय पदार्थ मतलब हार्ड ड्रिंक, ये सभी जानते हैं। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है वर्षा। वर्षा क्या है, 150 से 250 सेंटीमीटर तक में बढ़िया इसका उत्पादन होता है। और सबसे ज्यादा उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। मिट्टी चाहिए होती है लाल एवं दोमट मिट्टी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवा क्वेश्चन है ब्लैक पेपर इज, काली मिर्च है। काली मिर्च क्या है, नौवा क्वेश्चन ये है। और इसका जो पहला ऑप्शन है सीड ऑफ ट्री, वृक्ष का बीज, ये गलत है, ये वृक्ष है ही नहीं। आप देख रहे हैं ये फिगर काली मिर्च का, काली मिर्च क्या है, ये जो है क्लाइंबर है, ये देख के पता चल रहा है। और दूसरा दिया है फ्रूट फ्रॉम है बम्बू, तो ये भी गलत है। तीसरा दिया सीड ऑफ एनुअल क्रॉप, ये भी गलत है। ब्लैक पेपर क्या है, एक बहुवर्षीय फसल है। और इसमें चौथा दिया फ्रूट ऑफ क्लाइंबर, ठीक है। ये क्या है, क्लाइंबर है, एक बेल का फल है, पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ती है। और इसका जो सूखा हुआ फल है इसको बोलते हैं हम लोग पेपर कॉर्न। क्या बोलते हैं, पेपर कॉर्न। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी कंट्रीज सच एज जापान, यूएसए, बांग्लादेश एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट बैन इम्पोज्ड बाय इंडिया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ। कह रहा है कि कई देश जैसे जापान, यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल ने हाल ही में भारत द्वारा किस वस्तु के निर्यात पर रोक का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है प्याज। बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं हम ग्रामीण क्वेश्चन की तरफ। इज एन इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन, निम्नलिखित में पौधे मूल का कीटनाशक क्या है? तो पहला ऑप्शन है अजाडिरेक्टिन, पहला ऑप्शन है अजाडिरेक्टिन, दूसरा है मेलाथियोन, तीसरा है एंडोसल्फान, चौथा है एलेथ्रिन। तो इसका सही उत्तर है अजाडिरेक्टिन। अजाडिरेक्टिन क्या है, यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो नीम के बीजों से प्राप्त होता है। ये देखिए नीम के बीज है। और यह कीटनाशक पौधे क्या है, प्लांट ओरिजिन है, नीम के बीज है तो प्लांट से ही ओरिजिनेट है। और ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। ये एक केमिकल है मेलाथियोन, ये भी केमिकल है, एलेथ्रिन ये भी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपोर्टेड टी फ्रॉम इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली चाय है। पहला ऑप्शन है ग्रीन, दूसरा है लेमन टी, तीसरा है ब्लैक, चौथा मसाला। तो इसका सही आंसर है ब्लैक टी, ये ब्लैक टी। ब्लैक टी अपने भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, दार्जिलिंग, असम में, नीलगिरी में। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि दार्जिलिंग चाय को भारत का जीआई टैग मिला है। किसे, दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला है। किसे मिला है, दार्जिलिंग चाय को। और असम भारत का लगभग 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है, किसमें, असम।
50% से अधिक। अब बढ़ते हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां कह रहा है कि मेंथॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहा है मेंथॉल में से प्राप्त होता है। अब इसका आप लोग इससे ऑप्शन से आराम से जान लेंगे। पहला ऑप्शन है मिंट, तो यही है मेंथॉल, मिंट लगभग सभी लोग जानते हैं। और दूसरा कह रहा है लेवेंडर, लेवेंडर सबको पता होगा, ये खुशबूदार फूल है। और ये तीसरा है यूकलिप्टस, यूकलिप्टस के बारे में पता होगा, ये ज्यादा पानी सोखता है, इसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन। और कपूर, ये कपूर के पौधे से कपूर प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स इज साल्ट सेंसिटिव, निम्नलिखित में कौन सी जो है फलों की फसल नमक संवेदनशील है? तो इसका पहला दिया हुआ है ऑप्शन खजूर, दूसरा दिया है अंगूर, तीसरा बनाना, चौथा लेमन। तो क्या है कि खजूर जो है नमक सहन करने वाली फसल, इसे खारे पानी में भी उगाई जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। और दूसरा क्या है अंगूर, अंगूर भी हल्की नमक सहनशीलता में उगाया जा सकता है, ये भी गलत है। और केला क्या है, ये नमक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील फसल है, तो इसका सही उत्तर है बनाना। नींबू भी क्या है, ये भी कुछ हद तक खारे पानी में उगाया जाता है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ट्रबलसम पेस्ट ऑफ ब्रिंजल, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बैगन का पीड़क है। पहला ऑप्शन है अमेरिकन बॉलवर्म, दूसरा कह रहा है सूट एंड फ्रूट बोरर, तीसरा निमेटेड, चौथा जेसिड्स। और इसका जो सही उत्तर है सूट एंड फ्रूट बोरर। क्योंकि अमेरिकन बॉलवर्म क्या है, इसमें ये कपास के फसलों पर नुकसान करता है, ठीक है। और ये जो सूट एंड फ्रूट बोरर क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खतरनाक और परेशान करने वाला कीट है। ये बैगन के सूट्स और फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पैदावार में भारी कमी आती है। और निमोटेड क्या है, निमोटेड जो है जड़ों में समस्या उत्पन्न करता है, किसमें? जड़ों में। और जैसिड क्या है, जैसिड ये पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई, गेहूं में काला किट्टू होने का कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया है फंगस, दूसरा दिया है बैक्टीरिया, तीसरा दिया है वायरस, चौथा दिया है निमोटोड। और इसका सही आंसर है फंगस। फंगस से क्या होता है, गेहूं में काला किट्टू रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लैक रस्ट। ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं ब्लैक रस्ट। ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल के उत्पादन को भी कम कर देता है। क्लोरोफिल का उत्पादन कम करने से देखिए इसकी पत्तियां जो है काली काली हो गई, इसे ब्लैक रस्ट कहा जाता है। और वायरस जानते होंगे, ये मोजाइक जैसे रोग होते हैं, ठीक है। तंबाकू में ये पढ़े होंगे आप लोग, मोजाइक रोग, ठीक है। और चौथा है निमोटोड, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जड़ संबंधी रोगों के कारण होते हैं। तो बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीड, निम्न में कौन सा बीज का एक हिस्सा नहीं है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला कह रहा है प्लमूल प्रांकुर, दूसरा कह रहा है कि कोटिलेडॉन बीज पत्र, तीसरा है पॉलन, तो नाम से ही पता चल रहा है पराग, तो ये क्या है फूल के दौरान रहता है। और चौथा है रेडिकल। तो इसमें से कौन सा बीज का हिस्सा नहीं है? पॉलन। अब थोड़ा प्लमूल के बारे में जान लेते हैं। प्लमूल ये देखिए यहाँ दिख रहा है प्लमूल। प्लमूल क्या है कि बीज का हिस्सा जो अंकुरण के बाद पौधों को तना और पत्तियां बनाता है, ये हो गया प्लमूल। और जो है ये बीज पत्र जो है कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन ये है। कोटिलेडॉन क्या करता है, ये बीज का हिस्सा है जो अंकुरण के दौरान ये खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। और ये चौथा जो दिया है रेडिकल, मूलांकुर, ये क्या है बीज का हिस्सा है जो अंकुरण के बाद जड़ बनाता है, ये हुआ रेडिकल। तो बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज अ कमर्शियल क्रॉप, निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक खेती है? तो पहला ऑप्शन है राइस, राइस तो खाद्यान्न फसल है, ये मुख्य खाद्य फसल है। दूसरा गेहूं, यह भी एक खाद्य फसल है।
व्यावसायिक फसल हो ही नहीं सकती। और तीसरा है ऑयल सीड क्रॉप, तो इसका सही उत्तर है यही, तेल बीज फसल, ऑयल सीड्स क्रॉप। और चौथा मक्का। मक्का को कहीं कहीं कमर्शियल क्रॉप बोला जाता है, पर इसमें सबसे सुटेबल आंसर यही है। मक्के क्या है, ये खाद्य और चारे की फसल है, व्यवसायिक रूप में भी है, पर इसका इन सब ऑप्शनों में से बेस्ट सुटेबल आंसर है ऑयल सीड क्रॉप। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कुछ चीजें हो आप बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।